ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई इंडस्ट्री चैनल में। और आज के इस नए वीडियो में सभी साईं भक्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साईं सच्चरित्र किताब में अध्याय नंबर 5 जो दिया गया है वो किस बारे में दिया गया, उसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और अध्याय नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है और 2 पार्ट इसके पहले बन चुके हैं। अध्याय 5 के जिन भक्तों ने ये पहले के अध्याय नहीं देखा हैं वो चैनल पर जाकर ये अध्याय देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई राम। आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्णा जी अलेबकाकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट सोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। सन 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंधन का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मालतदार श्री वी देव जी, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 1 से 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। 1834 में मुंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव ठोकरे कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागाकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जीके दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किए और कमल फुलाद खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्म्य से बाबा की योग शक्ति का घोतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवसात् सुधा श्रमणिं तिक्तकमय प्रियं तम तरुं कल्पवृक्षमधिकं साध्यंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होते हैं। मुक्ति होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी
परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों सिरणी भेज दी गईं। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन हो गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जीके दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर में समारोह में और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना में के निमित्त दे दिए। स्थापना के कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन की छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 से 8 रुपया सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जाखड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते। भाई कृष्णा जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही हैं, मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमा पंडित को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सच्चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। ओम साईं राम, जय साईं राम। आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम दिया जा रहा है। इसके आगे की कथा दूसरे पार्ट में आएगी, जो अध्याय 5 का चौथा पार्ट बनेगा। ये तीसरा पार्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओम साईं राम, जय साईं।